इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए। पीटीआई की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत ने वकील पीटीआई से पूछा कि आपने गवर्नर को लिखा है कि इलेक्शन की तारीख दें। अली जफर बोले, कानून के तहत गवर्नर 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने के पाबंद हैं। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि ये हम ढूंढ लेंगे कि इलेक्शन किसे करवाने हैं, हमें पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लड़ना है। अदालत के सवाल पर असद उमर ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए पिटीशन कल दायर करेंगे। गवर्नर तारीख दें या नहीं, इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होंगे। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर का हुकूमत को पैगाम। कहा कि अदालत ने वाज़े तौर पर कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। गवर्नर पंजाब को नोटिस कर दिया गया है। गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, अदालती अहकामात से पहले ही तारीख दे दें। असद उमर बोले, आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। मुल्क में जारी सूरत हाल पर सबको तशवीश है। जज साहब ने कहा कि जमहूरियत आइन का दिफा होगा। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने से मुतालिक फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालत में केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट फखास अहमद राजा की अदालत में डीएसपी लीगल पेश। अदालत की डीएसपी लीगल को फवाद चौधरी को अदालत पेश करने के हवाले से वक्त बताने की हिदायत। डीएसपी लीगल ने कहा कि फवाद चौधरी का फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट करवा लिया है, मेडिकल करवाना है। फवाद चौधरी को 3 बजे अदालत में पेश करेंगे। केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया। इससे पहले फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी एडवोकेट ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मालूम नहीं कि फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड के दौरान कहां रखा गया है। तशद्दुद के खदशात पर मेडिकल चेकअप की दरखास्त दी है। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली के 4 एराजी यूनिट समेत 7 यूनिट सील। मतरूका वक्फ अमलाक की सुबह सवेरे एफआईए और पुलिस के हमरा कार्रवाई। लाल हवेली के अंदर रिहायशी हिस्से को सील नहीं किया गया। ग्राउंड फ्लोर पर 4 दुकानें सील की गईं। लाल हवेली से मुंसलिक सील की गई दूसरी प्रॉपर्टी शेख रशीद के भाई शेख सिद्दीक के कब्जे में थी। कार्रवाई के वक्त शेख रशीद मौजूद न थे, किसी ने मुजाहमत न की। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक का कहना है कि शेख रशीद और उनके भाई लाल हवेली समेत वक्फ अमलाक की 7 एराजी यूनिट्स पर गैर कानूनी काबिज हैं। मुतादिद नोटिस के बावजूद शेख रशीद एराजी के मुस्तनद दस्तावेज पेश नहीं कर सके। मतरूका वक्फ अमलाक की कार्रवाई रुकवाने के लिए शेख रशीद की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त अदालत खारिज कर चुकी। शेख रशीद अहमद ने लाल हवेली के खिलाफ कार्रवाई अदालत में चैलेंज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरखास्त पर कुछ देर में समाअत होगी। शेख रशीद ने यूनिट सील करने को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। कहा, राना सनाउल्लाह का फ्रंटमैन आसिफ मसले पैदा कर रहा है, आधे मरले की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जायदाद हमारी नहीं तो हम कौमी मुजरिम हैं, हमें नाअहल करार दिया जाए। जाती जायदाद में दखल अंदाजी के दिफा का हक हासिल है। अभी चाहें तो शहर अभी ब्लॉक हो सकता है। वजीराबाद में इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की मुकम्मल फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को 2 गोलियां किसी चीज से टकराने के बाद लगी। एक मुकम्मल गोली भी इमरान खान को लगी। इमरान खान के जिस्म में धात का एक टुकड़ा भी पैवस्त हुआ जो जिस्म से निकाल लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 4 गोलियां ऐसी थीं जो नवीद के पिस्तौल से चली। मौके से मिलने वाली 2 गोलियां क्लैशनकोव की भी हैं। मुलजिम से मिलने वाली एक पिस्तौल का भी फोरेंसिक हुआ जिससे एक फायर टेस्ट किया गया। हमले में जख्मी अहमद चट्ठा और इमरान यूसुफ को लगने वाली गोलियों के भी फोरेंसिक किए गए। हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे और गोलियों की रिपोर्ट 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मौके से मजमूई तौर पर 31 गोलियां या उनके खौल मिले हैं। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर लगे स्पीकर से और 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर की ग्रिल से मिले। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गोली का एक खौल दुकान के अंदर जमीन से और 14 गोलियों के खौल सड़क से मिले। मुलजिम नवीद के घर के करीब भी एक ग्राउंड से गोलियों के 10 खौल मिले हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 40 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 267 रुपए का हो गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के मुल्क गिर तंजीमी दौरों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 1 फरवरी को मरियम नवाज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी।
डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 40 पैसे महंगा, इंटरबैंक में डॉलर 267 रुपए का हो गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। लाहौर तक कराची किराया 600 रुपए बढ़ गया। लाहौर तक रावलपिंडी किराए में 100 रुपए का इजाफा। IMF वफ्द के दौरे से पहले हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए 200 से 600 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। IMF वफ्द से मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्स लगाए जाएं और कितने नॉन टैक्स इकदामात किए जाएं। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुताद्दिद इकदामात का मुतालबा कर रखा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के मुतालबात पूरे हो चुके। डीजल पर लेवी 40 रुपए फी लीटर कर दी गई। अगले माह इसमें मजीद इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल करवाना है। IMF वफ्द का दौरा कल से शुरू होगा। इसहाक डार सजा के नहीं जजा के हकदार हैं। IMF शराइत मानने में ताखीर की वजह इसहाक डार की मुखलिसाना कोशिशें थीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, दोस्त ममालिक अपने वादों को IMF शराइत से मशरूत ना करते तो पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतें ना बढ़ती। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर इल्जाम तराशी करके दहशतगर्दों से मदद मांगी है। पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक इस्तेमाल करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इल्जाम आयद किया कि इमरान खान ने अपने अस्पताल में दहशतगर्दों को पनाह देकर उनका इलाज कराया। इमरान खान के दहशतगर्दों के हक में बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आटा, चीनी, पत्ती, घी, तेल, दूध, देखो आज कुछ है कल कुछ है, रोज के रोज महंगा हो रहा है। दुनिया में रिलीफ मिल रहा है और ये जो है वो बढ़ा है। दौरा तो देखे पहले बहुत मुश्किल था, हर चीज़ महंगी थी, अब और चीज़ें महंगी हो जाएंगी। हम लोग पहले पर बड़े परेशान हैं, सैलरी पर्सन खास तौर पर बहुत परेशान है। आपस की लड़ाई में अवाम चारी फिस रही है। पेट्रोल और डीजल 35 रुपए लीटर महंगा होने पर अवाम में गमो गुस्सा। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे हो गई। डीजल 262 रुपए 80 पैसे का हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपए का इजाफा। मिट्टी का तेल 189 रुपए फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत 187 रुपए हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने इतवार को छुट्टी के दिन किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही पेट्रोल का मसनूई बहरान मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो गया। जो पेट्रोल पंप बहाना बना रहे थे उनके पास पेट्रोल मौजूद नहीं, उनके तहखानों से अचानक पेट्रोल निकल आया। बलूचिस्तान के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। तोबा काकड़ी, ख्वाजा इमरान, लुईबंद समेत कई अजला में खुराक और ईंधन की किल्लत। बर्फबारी के बायस लोग घरों में महसूर। मलिका कोसार में वक्फे से बर्फबारी जारी। मौसम एंजॉय करने सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख कर लिया। सर्दी के बायस लाइनों में पानी जम गया। कालाम में शदीद बर्फबारी के बाद घर, दरख्त और सड़कें बर्फ से ढक गईं। वादी नीलम, दयामर, चलास और अस्तोर में शदीद बर्फबारी। इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलुम, गोजरा, चीचावतनी और शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बुरेवाला में जालाबारी। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13, मालम जब्बा -7, अस्तौर -5, स्कर्दू -4, कोयटा -3, इस्लामाबाद 8 और कराची में 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बेला मुसाफिर कोच हादसे के गमजदा खानदानों के सब्र का इम्तिहान। मैयतों की शिनाख्त के लिए DNA नताइज का इंतजार। कराची में 38 मैयतों और वर्सा के सैंपल ले लिए गए। मैयतें ईदी सर्दखाने मुंतकिल। कोहाट के तांदा डैम में डूबने वाले 14 बच्चों का अब तक कुछ पता ना चल सका। तलाश जारी। ऑपरेशन में पाक फौज, पाक नेवी, रेस्क्यू और मकामी गोताखोर शामिल। 25 में से 6 बच्चों को ही बचाया जा सका था। 10 बच्चों की नमाज जनाजा आज मीरबाज खेलगांव में अदा की जाएगी। कश्ती डूबने का मुकदमा कश्तीबान और एक्सियन महकमा इरिगेशन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया।
नौकरी से क्यों निकाला? इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में निजी कंपनी के मुलाजिमीन का नौकरी से फारिग करने पर एहतजाज। मुलाजिमीन ने दफ्तर में तोड़ फोड़ की और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मुश्तइल मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलाजिमीन का कहना है कि कंपनी ने किसी नोटिस और तनख्वाह दिए बगैर नौकरी से निकाल दिया है। वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुँच गए। आज रूसी हम मनसब से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई, आलमी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मौसम खराबी के बायस UAE के सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को आज 1 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचना था। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच समाअत करेगा। इमरान खान कौमी असम्बली के तमाम 33 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे मंजूर होने के बाद खाली नशिस्तों पर इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की सरबराही में कोर कमेटी और पार्लिमानी अरकान ने अहम फैसले कर लिए। शाह महमूद कुरैशी बोले, कौम फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में 90 रोज़ से ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वाइस चेयरमैन PTI का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न मिलने पर आज पेशावर हाई कोर्ट जाने का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया गया है कि पुलिस की ज़ेर हिरासत फवाद चौधरी के साथ कानून के मुताबिक रवैया रखा जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम फवाद चौधरी को इज्जत और एहतराम के साथ रखेंगे। फवाद चौधरी के केस से मुतालिक अदालत जाने और फवाद खुद जाने। इमरान खान के आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात का अदलिया सो मोटो नोटिस ले। वफाकी मुशीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरजमान कायरा ने कहा कि अनोखे लाडले की मर्जी से फैसले नहीं होंगे। बोले, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। फवाद चौधरी को चेहरे पर कपड़ा डालकर ले जाने की मजम्मत करता हूँ। पोजीशन होल्डर को खातून होने की बिना पर ओहदा मिलने में वजीर मजहबी उमूर रुकावट बन गए। ऑडियो सामने आ गई। वजीर मजहबी उमूर अब्दुल शकूर ने खातून उम्मीदवार से इंटरव्यू में पूछा, दुपट्टे की अहमियत है या नहीं? खातून उम्मीदवार ने कहा बिल्कुल है। तो वफाकी वजीर ने दूसरा सवाल दाग दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी खातून को इस ओहदे के लिए चुना गया था या नहीं? ज़राए के मुताबिक वजीर मजहबी उमूर ने खातून अफसर को फेल करने के लिए इंटरव्यू पैनल को मुबैना तौर पर अपने साथ मिला लिया। उम्मीदवार साइमा सालेह को 0 देकर फेल कर दिया। ऑडियो सामने आई तो बोले, खातून अफसर ने इंटरव्यू के दौरान रिकॉर्डिंग करके गैर कानूनी अमल किया जिसकी इंक्वायरी की जाएगी। कराची के इलाके लाइंस एरिया में डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक ASI थाना ब्रिगेड इकबाल को 4 गोलियां लगी। मंगूपीर सुल्तानाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। औरंगी टाउन नंबर 12 में कचरा कुंडी से खातून की लाश मिली है। मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मेलबर्न में भारतीय कम्युनिटी की सिखों से झड़पें। खालिस्तान रेफरेंडम के मौके पर खालिस्तान की आज़ादी के हक में मुजाहरा करने वाले अफराद को रोकने के लिए रहनुमा की मैदान में उतरने की कोशिश से कम्युनिटी के जवानों ने तिरंगा बरादरों को भागने पर मजबूर कर दिया। खालिस्तान रेफरेंडम में 55,000 से ज़ायद सिखों ने आज़ाद रियासत के हक में वोट दिया। अमेरिका को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऑपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी भी सदर बाइडन के साथ सर जोड़कर बैठने पर तैयार हो गई। ऐवान के स्पीकर केविन मैकार्थी ने सदर बाइडन से बुध को मुलाकात पर आमादगी का इजहार कर दिया। कहते हैं सदर बाइडन को कर्ज की हद बढ़ाने के बदले अखराजात में कटौती का सोचना होगा। जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर कर्ज की हद बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC विमेन वर्ल्ड T20 खेलने मेलबर्न से बरास्ता दुबई केप टाउन रवाना होगी। कौमी टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 12 फरवरी को खेलेगी। बॉलीवुड की मशहूर गुलकारा अलका याग्निक यूट्यूब पर साल 2022 की सबसे ज्यादा सुने जाने वाली गुलकारा करार।
अलका ने BTS, टेलर स्विफ्ट और ब्लैकपिंक जैसे बड़े गुलकारों को पीछे छोड़ दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अलका ने 2022 में कुल 15.3 बिलियन यूट्यूब स्ट्रीम्स हासिल किए, जो कि तकरीबन 42 मिलियन यौमिया है। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। नीलो बेगम ने फिल्म नगर को दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी और 4 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए।